जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम नगरी में। दोस्तों, आज की वीडियो हम आरआरबी एनटीपीसी में 9 जून फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी आपके जीके जीएस से सवाल पूछे गए हैं उन सबको आज की वीडियो हम करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर किस विशेष दिवस का आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर था आपका जनजातीय गौहर दिवस, और यह दिवस पहली बार 15 नवंबर 2021 को घोषित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए करते हैं? तो कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल+C करते हैं और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V। दोस्तों, यदि आपका आगे भी एग्जाम है और आपके एग्जाम में यदि कंप्यूटर का सवाल आता है तो दोस्तों इसी चैनल पर मैंने कंप्यूटर की स्पेशल प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप जाकर वहां पर देख कर सकते हो। मैंने हर एक चैप्टर को आपके कम से कम 10 से 15 मिनट के अंदर लगभग हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन किया हुआ है, और साथ में मैंने एक कंप्यूटर मैराथन भी किया हुआ है। तो आप वो सिर्फ एक वीडियो से आपके पूरे पूरे कंप्यूटर खत्म हो जाएगा, उसके बाहर आपका सवाल नहीं पूछने वाला है एनटीपीसी। और उस मैराथन वीडियो का मैं लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, और वो कम से कम आपके 1 घंटे 34 मिनट की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड में पेज मार्जिन को किस टैब से सेट किया जाता है? सबका सही आंसर हो जाएगा पेज लेआउट। दोस्तों, ये भी हमने ऑलरेडी करा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। पोषण योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों, जो पोषण योजना है इसको ही हम बोलते हैं मिड डे मील योजना। मिड आपका हो जाएगा ये मिड डे मील योजना। ठीक है, इसी का नाम बदल के पोषण योजना कर दिया गया है, और ये जो है ये आपका महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। डेटा को विकसित क्यों किया जाता है? सबका सही आंसर हो जाएगा ताकि डेटा को आसानी से समझा और उपयोग किया जा सके। ये आपके ऑप्शन में था, ये सही होगा। नेक्स्ट। हाल में ही किस देश को, आगे बढ़ते हैं, हाल में ही किस देश को अंधत्व यानी कि ब्लाइंडनेस से मुक्त घोषित किया गया है? सबका सही आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। ठीक है, नेक्स्ट। सुनीता विलियम कुल कितने दिन अंतरिक्ष में रही हैं? सबका सही आंसर है 286 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतिहासकार सरहिंदी ने किस वंश को तुर्की के खलीफाओं से जोड़कर बताया है? सबका सही आंसर हो जाएगा मुगल वंश। आगे बढ़ते हैं। अगर आप MS विंडोज में Alt+Tab दबाते हैं तब क्या होता है? तो दोस्तों ये प्रीवियस विंडो में स्विच होता है। दोस्तों, ये मैं आपको ऑलरेडी इसी चैनल पर आपके विंडो क्लास में करा चुका हूँ। नेक्स्ट। सहकारी समितियों के अनुच्छेद में संशोधन क्यों किया गया था? तो दोस्तों सही आंसर है सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत और सिंगापुर के सेना का अग्नि युद्धाभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? सबका सही आंसर है देवलाली, महाराष्ट्र के अंदर। कब? 30 नवंबर 2024 को। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में सरकार किस गठबंधन के तहत बनी है? सबका सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि JKNK और बीजेपी के तहत। नेक्स्ट। 2025 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान किस देश का रहा है? तक हो जाएगा डेनमार्क। अच्छा, अगर आपसे सवाल ये पूछ दे कि भारत का कौन सा रहा है, तो भारत का है 10वां, ये 2025 में है, और 2024 में कितना था? 8वां था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, पहला आपका डेनमार्क है, भारत का 10वां है, और 2024 में 8वां था। ठीक है, नेक्स्ट। किस नृत्य में संगीत का उपयोग नहीं किया जा सकता है? वह है छऊ। छऊ में कुछ ऐसे भी नृत्य हैं जिनको आप बिना संगीत के भी उपयोग कर सकते हो। तो ये उसी के बारे में सवाल था। नेक्स्ट। भोलेनाथ तिवारी किस विद्रोह से संबंधित थे? सबका सही आंसर हो जाएगा 1857 के सिपाही विद्रोह से। नेक्स्ट। DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद नहीं है? तो ये तो बहुत इजी था, आपके 36 से 51 के अंदर DPSP होता है, तो ऑप्शन अकॉर्डिंग आपका 88वां हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रथम सशस्त्र जनजातीय विद्रोह कौन सा था? सबका सही आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह। कब हुआ था? 1855 से लेकर 56 के बीच में।
ये क्लियर है कि प्रथम सशस्त्र जनजातीय विद्रोह कौन सा था? संथाल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट, गोमती नदी की लंबाई कितनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 960 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये हो जाएगा राष्ट्रपति। बहुत ये सवाल था ये। नेक्स्ट, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में 15, 16, 17, 18 समूह को क्या कहते हैं? तब हो जाएगा 15 को बोलते हैं निकोटजन, 16 को सैल्कोजन, 17 को हेलोजन और 18 के उत्कृष्ट गैस से। नेक्स्ट, टाटा वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तब हो जाएगा मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट, प्रिंटर की गति को किस में मापते हैं? तब हो जाएगा पेज पर मिनट। नेक्स्ट, वर्तमान में सीएजी कौन है? तब हो जाएंगे श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट, 97वां संविधान संशोधन के तहत किस अनुच्छेद को जोड़ा गया है? तब हो जाएगा 19 के पहले के ग। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए डेली आरआरबी एनटीपीसी का जो भी क्वेश्चन होता है, जो भी शिफ्ट होता है, उसका मैं तुरंत आपके बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है, मेरा जितना जल्दी क्वेश्चन आ पाते हैं, मैं उसका आपके पास सोल्यूशन लेकर आता हूं। दोस्तों, अगर आपका फ्यूचर में एग्जाम है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही करेंट अफेयर और आपका स्टैटिक दोनों इसी चैनल पर करा चुका हूं, तो आप जाकर वहां से आप वीडियो देखकर अपनी तैयारी को मजबूत और बेहतर बना सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो यार तो वीडियो को लाइक करो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? तब हो जाएगा संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट, बदामी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तब यह पुलकेशिन प्रथम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है? तब हो जाएगा राजा राममोहन राय। नेक्स्ट, समुद्री खेल यानी कि सी गेम 2025 की मेजबानी किसने की थी? तब हो जाएगा थाईलैंड। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा वन्य जीव अभयारण्य गहीरमठ किस लिए जाना जाता है? ठीक है, ये हो जाएगा समुद्री वन्य जीव ऑलिव रिडल कछुओं का सबसे बड़ा घोंसला के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ली और गोंड पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। और इस पेंटिंग को बनाने से पहले गेदू मिट्टी का सबसे पहले लेप लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो हो जाएगा बलिया। और भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और इसको शुरू किसने किया था? आपके महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक है? तब हो जाएगा 109वां। और इसको जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनः निर्माण या पुनः उद्धार किस शासक ने किया था? तो हो जाएगा रुद्रमन प्रथम ने। आगे बढ़ते हैं। हाल में हुए दिल्ली विधानसभा उपचुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाई है? तो हो जाएगा बीजेपी। चीफ मिनिस्टर कौन है? रेखा गुप्ता। आगे बढ़ते हैं। हाल में ही इसरो ने किस संस्थान में श्री एस रामकृष्ण सेंटर ऑफ एक्सलेंस एंड फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की? ये हो जाएगा आपका आईआईटी मद्रास में। आगे बढ़ते हैं। हाल में हुए विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में अविनाश जामकर किस भार वर्ग में आपके पदक जो जीते हैं? हो जाएगा 65 kg। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर सवाल है, एमएस एक्सेल में नई फाइल खोलने के लिए सबसे पहले किस टैब पर क्लिक करना होता है? तब हो जाएगा फाइल टैब। दोस्तों, यदि आपका आगे एग्जाम है और आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हो तो आपको इसी तरह का हमारे कंप्यूटर प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको मैंने हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को 10 से 15 मिनट के अंदर समझाया हुआ है। और यदि आप चाहते हो कि हाँ पूरा एक ही वीडियो मिल जाए कि एक मैराथन में मिल जाए, तो उस मैराथन का लिंक ही मैं ऑलरेडी इस वीडियो के नीचे
डाल चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी पूरा कंप्यूटर पढ़ सकते हो। और इतना श्योर है कि एनटीपीसी में उस वीडियो से बाहर नहीं पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव ने तत्वों को उनकी गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर किस दिशा में व्यवस्थित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा वर्टिकली, यानी कि ऊर्ध्वाधर। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार किस भूगर्भीय संरचना का भाग है? तब क्या हो जाएगा दक्कन का पठार। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसका सतर्क प्रहरी माना जाता है? तो क्या हो जाएगा भारतीय संविधान का। नेक्स्ट, सिमिलपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो क्या हो जाएगा उड़ीसा। और ये उड़ीसा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी बन गया है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो क्या हो जाएगा 63। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके आए हुए नहीं है बल्कि आपके एक्सपेक्टेड है। ठीक है। नेक्स्ट, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है और इसे किस शासक ने बनवाया था? तब हो जाएगा उड़ीसा, 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह प्रथम ने। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तब हो जाएगा 1917 में। यह भारत में महात्मा गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो नील किसानों के शोषण के विरुद्ध था। नेक्स्ट, एक फर्मी कितने मीटर के बराबर होता है? ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻15। नेक्स्ट, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? तब हो जाएगा मोरक्को यात्री, मोरक्को से था। 14वीं शताब्दी में एम्बिटिकस के शासनकाल में आया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? तब हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट, लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? तब हो जाएगा महाराष्ट्र। आपका एक इसका नाटक भी है, नौटंकी बोलते हैं उसको, है ना, नौटंकी, ये भी महाराष्ट्र का ही है। नेक्स्ट, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियंत्रित करता था? ये हो जाएगा सेबी। और सेबी के स्थापना कब हुई थी? 1992 में। आगे बढ़ते हैं। माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस नदी पर स्थित है? तब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, असम के अंदर है। नेक्स्ट, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? तब हो जाएगा जेएल बियर्ड ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है? हो जाएगा 1940। नेक्स्ट, अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? तब हो जाएगा 1809 में महाराणा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। नेक्स्ट, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तब हो जाएगा समताप मंडल में। यह सूर्य से निकलने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट, सुएज नहर किन दो समुद्र को आपस में जोड़ती है? तब हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर। और ये कृत्रिम जलमार्ग है जो कि आपके व्यवसाय के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये हुआ आपके आज के क्वेश्चन। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस चैनल पर आपको डेली आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल हो पाएंगे आपको पर डे हर एक शिफ्ट का अलग अलग से कराया जाएगा। और सबसे लास्ट में आपको पर डे का मतलब कि मान लो आज 9 जून है तो आपको 9 जून के आज रात में कम से कम 10 बजे से पहले आपको तीनों शिफ्ट का मैराथन भी मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।